बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की शॉर्ट डेफिनेशन हम देख रहे हैं। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन का नाम है रिजेक्शन रीजन, और इससे जो आगे डेफिनेशन है फिर इसका नाम है एक्सेप्टेंस रीजन। तो ये एक्सेप्टेंस रीजन और रिजेक्शन रीजन क्वेश्चन के अंदर तो हम ये नाम इनके वो लेते रहे हैं, लेकिन अब हम इन्हें बाकायदा डिफाइन करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा रेफरेंस ही देते हैं क्वेश्चंस का। आपने कोई भी क्वेश्चन देखा है, उसके अंदर स्टेप नंबर 3 में हमने उसको टेस्ट स्टैटिस्टिक का नाम दिया है स्टेप नंबर 3 को, और उसके अंदर हम एक फार्मूला यूज करते हैं। मैंने अभी अपनी वो बात करने के लिए बस ये एग्जैक्ट का फार्मूला ले लिया है। तो फिर हम स्टेप नंबर 4 में क्या करते हैं, जिसका नाम कंप्यूटेशन है। इस फार्मूला के अंदर जो चीजें आ रही हैं, एक्स बार, म्यू, सिग्मा, एन, वो पुट करते हैं यहाँ पर, और हमें z की एक वैल्यू मिल जाती है। उस वैल्यू को हम कहते हैं z कैलकुलेटेड। ये वैल्यू मैंने एक्सपोज की है, ठीक है। अभी बात करने के लिए, समझाने के लिए मैंने एक वैल्यू ले ली है, वरना हमारे क्वेश्चंस के अंदर हमने देखा है कि ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो बदलती रहती है। जैसे डेटा होता है वैसी वैल्यू आ जाती है। तो अभी बस ये फर्ज की हुई वैल्यू है मेरी। अच्छा, फिर हम स्टेप नंबर 5 में जाते हैं, और स्टेप नंबर 5 में हम इस तरह की एक सिमेट्रिकल डायग्राम बनाते थे z टेस्ट के केस में। यानी जब आप z टेस्ट यूज कर रहे हैं तो सिमेट्रिकल है, और t में भी सिमेट्रिकल ही होती है। तो हमेशा सिमेट्रिकल नहीं होती हैं, अभी z और t के केस में सिमेट्रिकल है। अच्छा, तो इसमें फिर हम लेफ्ट साइड पर एक पॉइंट यहां बनाते हैं, और राइट साइड पर भी एक पॉइंट यहां लगाते हैं, अगर हमारा क्वेश्चन 2 टेल टेस्ट के ऊपर हो तो। अदरवाइज अगर 1 टेल टेस्ट पर है तो फिर हम सिर्फ एक पॉइंट लगाते हैं, या राइट साइड पे या लेफ्ट पे। अभी मैं दोनों ही पॉइंट के हिसाब से बात करूंगा। तो फिर जब ये पॉइंट हमारे लग जाते हैं, इन पॉइंट को बनाने के बाद हम ये करते हैं कि इन पॉइंट के ऊपर टेबल में से नंबर देखते हैं, ठीक है। इस पॉइंट का और उस पॉइंट का नंबर टेबल में से हमें मिलता है। उस टेबल में आपको पता है कि अल्फा का यूज करते हैं। स्टेप नंबर 2 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के अंदर जो अल्फा आती है उसका, और अपना क्वेश्चन देखते हैं कि वो 1 टेल टेस्ट है या 2 टेल टेस्ट है, उसके मुताबिक हमें टेबल में से z की वैल्यू मिल जाती है। तो अगर ये मेरा अभी 2 टेल टेस्ट के साथ बात कर रहा हूं, तो मैं फर्ज करता हूं मुझे टेबल से वैल्यू मिली है -1.96 और +1.96। अब यह है एक्सेप्टेंस रीजन और रिजेक्शन रीजन। यहां से बात करेंगे कि अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू वो -1.96 और +1.96 के बीच में हुई, तो फिर हम कहेंगे कि H0 को एक्सेप्ट कर लिया जाए, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट क्यों कर लिया जाए, या एक्सेप्टेंस रीजन ये मैं यहाँ पर क्यों हवाले दे रहा हूँ कि देखिए -1.96 और +1.96 के बीच में हमारा z कैलकुलेटेड आना एक्सेप्टेंस की तरफ हमें ले जाता है, नल हाइपोथेसिस की। तो हम ये बोलेंगे कि -1.96 और +1.96 के बीच में आपको पता यह है कि बहुत सारे नंबर्स होते हैं कंटिन्यूअस स्केल के ऊपर इन दो नंबरों के बीच में अनगिनत नंबर हैं। तो हम ये कहेंगे जिन नंबरों को हम इस लाइन के ऊपर शो नहीं करते हैं, लाइन पर तो हम सिर्फ 0 को, -1.96 और +1.96 को शो करेंगे, क्योंकि इतनी जगह भी नहीं है और उनको शो करने की हमें उसकी जरूरत नहीं है। हमें हमारे जहन में होना चाहिए कि लाइन के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, और 0 से लेकर +1.96 के बीच में भी बहुत सारे नंबर हैं, और 0 से लेकर -1.9 के बीच में भी बेशुमार किस्म के नंबर हैं। तो ये जो नंबर लिखे हुए हैं, ये जो वैल्यूज लिखी होती हैं इस लाइन के ऊपर, ये वैल्यूज कहलाती हैं। जो वैल्यूज -1.96 और +1.96 के बीच में जो वैल्यूज हैं, वो वैल्यूज कहलाती हैं एक्सेप्टेंस रीजन। क्योंकि हमारी z कैलकुलेटेड की वैल्यू अगर उन वैल्यूज में से कोई वैल्यू हुई तो फिर H0 एक्सेप्ट हो जाता है। तो वो वैल्यूज कहलाती हैं एक्सेप्टेंस रीजन। यानी ऐसी वैल्यूज जो H0 को एक्सेप्ट करा रही हो, वो वैल्यूज कहलाती है एक्सेप्टेंस रीजन। जबकि रिजेक्शन रीजन क्या है, ये पॉइंट से राइट साइड और इस पॉइंट से लेफ्ट साइड हमारा रिजेक्शन रीजन होता है। तो ये भी वैल्यूज होती हैं, इन वैल्यूज को भी हम लिखते नहीं है। 1.96 से बड़ी जो वैल्यूज हैं वो भी बेशुमार हैं, और -1.96 से छोटी वैल्यूज भी बेशुमार हैं। वो इस लाइन के ऊपर होती हैं, ठीक है, इस लाइन के ऊपर होती हैं।
तो हम उनको लिखते नहीं हैं, लेकिन हमारे वो ये बात है कि हमारे ज़हन में होना चाहिए कि इस तरह की वैल्यूज़ हैं। और ये वैल्यूज़ होती हैं वो कि अगर हमारी z कैलकुलेटेड की वैल्यू उन वैल्यूज़ में से आ गई तो फिर हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। लिहाजा ये वैल्यूज़ कहलाती हैं रिजेक्शन रीजन। हम जो क्वेश्चन के अंदर ये लाइनें बस ऐसे बना देते हैं, एक्सेप्टेंस रीजन में हम यहाँ से लाइनें खींच देते हैं, हालांकि रीजन ये रीजन नहीं है, बल्कि रीजन से मुराद लाइन के ऊपर आने वाली वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये जो रीजन है ये इन वैल्यूज के ऊपर होता है, तो इसलिए हम ये जो हमारी वैल्यूज है लाइन के ऊपर, उन वैल्यूज की सीध में ऊपर से लाइन खींच देते हैं, क्योंकि इन वैल्यूज के ऊपर जो एरिया है वो उस एरिया का इन वैल्यूज के साथ ताल्लुक है। अच्छा, यहाँ पर आ रही है जी, सबसे पहले ये इसको आप देखेंगे, द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर द टेस्ट स्टैटिस्टिक दैट लीड टू रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस H नॉट इज कॉल्ड रिजेक्शन रीजन। कह रहे हैं कि टेस्ट स्टैटिस्टिक की वो वैल्यूज या सेट ऑफ वैल्यूज जो क्या करती हैं, लीड टू रिजेक्शन, लीड मीन पहुंचाना, हमें पहुंचा देती हैं कहां पर, रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस की रिजेक्शन की तरफ पहुंचा देती हैं, वो सेट ऑफ वैल्यूज कहलाता है रिजेक्शन रीजन। और एक्सेप्टेंस रीजन वो जो है उसकी डेफिनेशन जो लिखी है ना उन्होंने, वो डेफिनेशन यही है, इसी से बनाई गई है। सिंपली चेंज ये किया गया है कि मैं बोल देता हूं उसको, जहां पर चेंज है वो बोल देता हूं, द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर द टेस्ट स्टैटिस्टिक दैट लीड टू रिजेक्शन की जगह एक्सेप्टेंस लिख देंगे। एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस H नॉट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस रीजन। तो वो आप पहली डेफिनेशन वहां से देख लीजिए, वो ऐसी है, ठीक है, वो इसी तरह की है। फिर आ रहा है वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट। देखिए, आपने जो क्वेश्चन किए हैं उनमें कभी रिजेक्शन रीजन दोनों साइड पे आप प्लॉट करते हैं और कभी रिजेक्शन रीजन सिर्फ एक टेल पे प्लॉट करते थे। तो ऐसा टेस्ट जिसमें रिजेक्शन रीजन दोनों तरफ प्लॉट किया जाए वो कहलाता है टू टेल टेस्ट, और ऐसा टेस्ट जिसमें रिजेक्शन रीजन सिर्फ एक या राइट टेल पर या सिर्फ लेफ्ट टेल पर प्लॉट किया जाए वो टेस्ट कहलाता है वन टेल टेस्ट। या इसकी हम पहली डेफिनेशन पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिकल टेस्ट इन विच द क्रिटिकल रीजन इज एट वन एंड ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड वन टेल टेस्ट। तो देखिए ये नीचे आ रही है टू टेल टेस्ट। अब टू टेल टेस्ट की डेफिनेशन आप उसी से बना लीजिए, बल्कि आप ये पढ़ लीजिए, यहां पर इतना ही है कि आप यहां वन एंड की जगह लिख देंगे बोथ एंड्स, ठीक है, यानी वन टेल टेस्ट की जो डेफिनेशन है उसमें यहां डेफिनेशन के अंदर वन एंड की जगह आप बोथ एंड लिखिए। देखिए नीचे मैंने हाईलाइट किया इसको, बोथ एंड का मतलब होता है दोनों एंड। तो क्योंकि टू टेल टेस्ट की डेफिनेशन है तो टू टेल टेस्ट में आप बोथ एंड्स यहां लिख दीजिए, तो वो डेफिनेशन आपकी टू टेल टेस्ट के हिसाब से हो जाएगी। और आखिर में भी आप वन टेल टेस्ट की जगह टू टेल टेस्ट, पॉइंट होता है ना हमारा, ये जो वैल्यू जो रिजेक्शन रीजन को और एक्सेप्टेंस रीजन को सेपरेट कर रही हो, उनको अलग अलग कर रही हो, ये पॉइंट कहलाता है क्रिटिकल वैल्यू। The value which separates the rejection and acceptance region is called the critical value of the test statistic. आगे आ रहा है टाइप 1 एरर और टाइप 2। हमारा H नॉट के अंदर नल हाइपोथेसिस में जैसे हम म्यू इक्वल टू 10 को टेस्ट कर रहे होते हैं, या कोई वैल्यू होती है जो बाज़ औक़ात म्यू वाकई ठीक होता है, यानी नल हाइपोथेसिस हमारा ठीक होता है, लेकिन सैंपल हमारा ऐसा आ जाता है कि जो नल हाइपोथेसिस को ठीक होने के बावजूद उसको रिजेक्ट कर देता है। तो ये तो गलती है, हालांकि ये ठीक है तो इसे एक्सेप्ट होना चाहिए। तो ये जो गलती होती है इसको कहते हैं टाइप 1 एरर, यानी जब नल हाइपोथेसिस ठीक हो और हम उसे गलत कर दें, ये एरर कहलाता है टाइप 1 एरर। जबकि एक और एरर भी है, वो ये है कि ये वाकई गलत है, ये गलत है और हमारा सैंपल ऐसा आ गया जिसने इसको एक्सेप्ट करा दिया, तो ये भी गलती है। गलत चीज है तो उसको गलत करना चाहिए, हमसे रिजेक्ट करना चाहिए, लेकिन हमने गलत को एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा हो जाता है बाज़ औक़ात। तो ये भी गलती है, यानी गलत नल हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट कर लेना, ये कहलाता है टाइप सेकंड एरर या टाइप 2 एरर। तो क्या है जी कि नल हाइपोथेसिस ठीक हो और उसे हम गलत कर दें, या नल हाइपोथेसिस गलत हो और उसे हम ठीक साबित कर दें, ये दोनों गलतियां हैं। तो इस हिसाब से हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। इफ वी रिजेक्ट द ट्रू नल हाइपोथेसिस, कह रहे हैं कि
ट्रू नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन हमने क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये तो गलत है, ट्रू चीज को तो एक्सेप्ट करना चाहिए था। तो इसलिए कह रहे हैं कि द एरर इज कॉल्ड अ टाइप 1 एरर या टाइप फर्स्ट एरर। टाइप 2 एरर जी, इफ वी एक्सेप्ट फॉल्स नल हाइपोथेसिस, यानी नल हाइपोथेसिस हमारा फॉल्स है, गलत है, लेकिन हमने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर ये भी गलती है। द एरर इज कॉल्ड अ टाइप सेकंड एरर या टाइप 2 एरर। आगे आ रहा है पावर ऑफ टेस्ट। पावर ऑफ टेस्ट गलती नहीं है। पावर ऑफ टेस्ट भी कहते हैं कि एक गलत चीज है, एक नल हाइपोथेसिस गलत है और आप उसको गलत साबित करें, गलत चीज को गलत कहें, ये ऐसा करने की प्रोबेबिलिटी कहलाती है पावर ऑफ टेस्ट। यानी पावर ऑफ टेस्ट एक प्रोबेबिलिटी है और ये प्रोबेबिलिटी होती है कि नल हाइपोथेसिस गलत हो और हम उसको गलत साबित करें, यानी हम उसको फिर रिजेक्ट भी करें, गलत चीज को गलत कहें, ऐसा करने की प्रोबेबिलिटी पावर ऑफ टेस्ट है। द पावर ऑफ टेस्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। वो फॉल्स है यानी गलत है और आप उसको रिजेक्ट करें, ये प्रोबेबिलिटी कहलाती है पावर ऑफ टेस्ट। अल्लाह हाफिज।